नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा। आप देख रहे हैं K2S न्यूज। हाल ही में यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें अपने शहर गंगापुर सिटी के मोहित मंगल ने उसमें 536वीं रैंक लाकर गंगापुर सिटी ही नहीं पूरे राजस्थान देश में अपना नाम रोशन किया है। और आज हम उस प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने 536वीं रैंक यूपीएससी में लाकर अपने शहर, अपने माता पिता और राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन किया। तो मोहित मंगल जी से मिलते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्ते। आपको सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपीएससी में ऐसी कठिन परीक्षा में आपने 536वीं रैंक लाकर देश में अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का और जिले का पूरे देश में नाम रोशन किया है। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, परिणाम को देखकर, एक यूपीएससी परीक्षा एक बहुत कठिन परीक्षा होती है, उसके परिणाम को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो वैसे मेरे को इस साल उम्मीद थी कि मतलब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, जितनी मैंने मेहनत की है। पिछले साल कुछ मार्क्स से मैं रह गया था और जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैं एक्चुअली ऑफ़िस में था, जहाँ पे मैं काम करता हूँ और मेरे दोस्त अक्षय सिंघल ने मेरे को मतलब मैसेज करके बधाई दी थी, तब जाके पता लगा मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उस समय तो एकदम लाइक ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब लेकिन फिर जैसे-जैसे बधाइयाँ मिलना शुरू हुई, तो लगा हाँ, कि अब कुछ हासिल कर लिया है। तो एक खुशी और उन्माद का माहौल था। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे माँ-बाप खुश हुए। इसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा था और मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। यूपीएससी के सफर में बहुत कठिनाई आती है, तो आपने उस कठिनाइयों का सामना कैसे किया? देखिए, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर आ रहे हो, तो आपको अपना माइंडसेट बना के आना है कि ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा समय लेगी। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो फिर आपको लगातार लगे रहना है और अपने पे विश्वास रखना है। जब तक आपका अपने पे विश्वास रहेगा, तब तक आप हताश नहीं होंगे और सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। पढ़ाई करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली बेटा? देखिए, शुरुआत में तो मतलब माँ-बाप और गुरुजनों का काफ़ी हाथ रहा है इसके अंदर कि मैं पढ़ता रहूँ और मेरा जो ज़्यादातर समय है वो उसी में जाए। उसके बाद मेरे 2 दोस्त हैं जो वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उन्होंने भी काफ़ी मेरा साथ दिया ताकि मैं कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता रहूँ। इसके अलावा जो 2022 में चयनित हुए हैं हिमांशु मंगल, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझे गाइड करने में और वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। तो इन सभी की बदौलत ऐसा था कि मैं पढ़ाई में अपना मन लगा पाया और आखिरकार जो मैं चाहता था वो मुझे मिला। यानी आपको अंतिम जो प्रेरणा मिली अपने दोस्त से मिली, जी, बिल्कुल। जब उन्होंने यूपीएससी फाइट कर या ली थी, तो आपको लगा कि यार हमें भी यूपीएससी जी, फाइट जी। करनी है। जी, यही बात बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपने? शुरुआत में मैं छठी क्लास तक गुलकंदी देवी में पढ़ा था। उसके बाद छठी से लेके 10वीं तक मैं विवेकानंद संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा और 11वीं और 12वीं की शिक्षा मैंने डीएस साइंस अकेडमी से प्राप्त की। आपकी यूपीएससी की तैयारी में परिवार का क्या योगदान रहा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर परिवार मेरा साथ नहीं देता समय-समय पर, जब मैं हताश था, जब मेरा पहले इंटरव्यू में नहीं हुआ था, तब मेरे माँ-बाप ने बोला कि नहीं इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर होगा। तो एक तो जब माँ-बाप अपनी उम्मीद बना के रखते हैं, तो बच्चे को भी अपनी आता है कि नहीं मुझे मेहनत करनी है। और समय-समय पर लाइक जो भी मुझे ज़रूरत थी, उस सब चीज़ों का मेरे परिवार ने ध्यान रखा, वो भले मेरी बीमारी में हो, खाने-पीने का हो या कुछ भी हो। क्योंकि चूँकि मैंने ज़्यादातर तैयारी मेरी घर से ही की थी, तो मेरे को वो एनवायरनमेंट भी मिला पढ़ाई करने के लिए जो घर पे मेरे को मिलना चाहिए था और मैं पूरा-पूरा श्रेय मेरे माँ-बाप को इसके लिए देना चाहूँगा। यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के आपने किस विषय में कैसे और क्या रणनीति बनाई? तो ऐसा है कि यूपीएससी के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है और तीनों का अलग-अलग स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी होती है। तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो टिप्स पे याद होनी चाहिए, रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है चीज़ों का और तीसरा है टेस्ट सीरीज़ लगाना। रिवीजन मैं मानता हूँ कि 50% हिस्सा है तैयारी का, लेकिन 50% हिस्सा है टेस्ट लगाना। जितनी आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा लगाएँगे, उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा और आप ज़रूर प्रीलिम्स को पास करेंगे।
दूसरा मेंस जो दूसरा चरण आता है, उसके अंदर लगभग 10 से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। तो उसमें भी यही है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें और बहुत अपने सोर्सेज़ को कम से कम रखें और ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और उसके अंदर भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करते रहें, ताकि लगातार इम्प्रूवमेंट रहे। और तीसरा चरण जो इंटरव्यू का आता है, वो सबसे ज़्यादा रोमांचक लाइक चरण होता है इसका, जिसके अंदर आपको बहुत ऐसे लोगों से मिलना होता है जिन्होंने इस जर्नी से गुजरे हैं बेसिकली। हाँ, जिसमें आपके रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो उन सब का अनुभव बहुत काम आता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू या दोस्तों से डिस्कशन के थ्रू मेरे को काफ़ी मदद किया। आपने जो यूपीएससी की तैयारी जो की थी, वो कोचिंग में की या फिर सेल्फ स्टडी की? नहीं, मैं पिछले लगभग 4 साल से तैयारी में लगा हुआ हूँ और मेरा ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सेल्फ स्टडी का ही रहा है। सोशल मीडिया और ये मनोरंजन के इतने साधन चल रहे हैं, इन सब से आप लोगों ने कैसे दूरियां बना के रखी? देखिए, ऐसा है कि मतलब कभी-कभी आपको सोशल मीडिया वगैरह का आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका मोटिवेशन है और आप निरंतर पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएँगी। आप अपना मनोबल बना के रखें और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें और टाइम जो मैनेजमेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सोशल मीडिया से हट जाइए, लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई को पूरा-पूरा समय दीजिए। थोड़ा मनोरंजन के लिए थोड़ा टाइम अलग से निकालिए और उसमें आप यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ाई के बीच में उसको यूज़ कर रहे हैं। की योजना क्या है? देखिए, अभी क्या सर्विस एलोकेशन होता है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। मेरा प्लान है कि मैं अगली बार प्रीलिम्स दूँ और इससे भी अच्छी रैंक प्राप्त करूँ, ताकि जो सबसे बड़ी सर्विस है वो मेरे को मिले और अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जो अभी कर रहे हैं और कई छात्र हैं जो अभी भी लगातार यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, कई बार फेल हो गए, पास भी हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। उन छात्रों को और उनके अभिभावकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पहला मैसेज तो मेरा रहेगा कि ये जो एग्ज़ाम है, ये ऐसी है कि जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने या 6 महीने पढ़ाई करके निकाल देंगे। तो जब भी आप इस एग्ज़ाम में एंटर हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो मान के चलनी है कि इट इट टेक्स टाइम और इट टेक पेशेंस। तो पेशेंस बना के रखिए और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, अपनी गलतियों को देखिए और सुधारते रहिए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी इसमें। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने इतना लंबा सफर तय किया अपना जीवन का और इस क्षेत्र का नाम, इस कॉलोनी का नाम, अपने माता-पिता का नाम और राजस्थान का, पूरे राजस्थान का नाम देश में रोशन किया। इस प्रतिभा से हमें आपको आज रूबरू कराया था मोहित मंगल। वो दरअसल हमारी नर्सिंग और वैद कॉलोनी दोनों के मध्यस्थ रहते हैं और हमारे साथ रहे हैं। बचपन इन्होंने हमारी कॉलोनी में खेल कूद कर गुजारा है। तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं मोहित मंगल की मम्मी पापा से। उनका क्या संदेश है आजकल के अभिभावकों के लिए, आजकल के बच्चों के लिए। तो जानते हैं उनकी माँ से कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अभिभावकों को और बच्चों को। तो भाभी जी बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बचपन से यही कहती थी मेरे बेटा से, एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा और तू इस देश का नाम रोशन करेगा और इस कॉलोनी का नाम रोशन करेगा। जानते हैं उनके पिताजी से कि वो अभिभावकों को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अपने बच्चे को प्रेरणा देकर उन्होंने यूपीएससी फाइट करवाई, मेहनत की और वो आगे भी अभिभावकों और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जानते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने पे पूरा ध्यान रखें। जो भी होशियार बच्चे हैं उन पर पूरा भार भेजें, जितनी कोशिश हो सके उतना कोचिंग सेंटर वगैरह है, सेल्फ स्टडी वगैरह है, जो भी है उससे पूरा ध्यान रखें। गलत लाइन में नहीं जाए, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम सबसे यही प्रेरणा करते हैं। तो धन्यवाद दर्शकों, आपने आज उस परिवार से हमने आपको मिलवाया जिस बच्चे ने कड़ी मेहनत करके और यूपीएससी में 536वें रैंक लाकर अपने कॉलोनी का, अपने शहर का, अपने जिन विद्यालयों में उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उन सभी स्कूल वालों का, जिले का और राजस्थान का, पूरे देश में नाम रोशन किया है। अब अगले एपिसोड में हम किसी अन्य प्रतिभा से आपको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है।
जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। संपर्क करें 830-290-6531 और 074-63-294-752। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।